वेता था। हेरोडेटस का संस्कृत नाम हरिदत्त था। हेरोडेटस हिस्ट्री शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने वास्तविक इतिहास लेखन की नींव रखी थी। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक पिता की संज्ञा दी थी। इन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय इतिहास के स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण, इतिहास प्रमुख शब्दावली। इसी से हम लोग का आगे हम लोग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का उत्तराधिकारी था। 1778 में इनका पत्र द एशियाटिक रिसचेंज प्रकाशित होना आरंभ हुआ था और 1814 में यह प्रथम संग्रहालय बंगाल में बना। ये SI अपने वर्तमान रूप में 1861 में ब्रिटिश शासन के अधीन सर अलेक्जेंडर किंगहम द्वारा तत्कालीन वायसराय चार्ल्स जॉन कैनिंग की सहायता से स्थापित हुआ था। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में अलेक्जेंडर किंगहम द्वारा आरंभ हुआ। पुरातत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किंगहम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व विभाग के तीसरे महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशक से ही दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता का उत्खनन किया था। भारतीय इतिहास के स्रोत। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया: साहित्यिक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो इसमें हम लोग का जो दिया गया है, इसमें विदेशी यात्रा विवरण, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य। तो इसमें साहित्यिक साक्ष्य से मिलता हमें धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य से ब्राह्मण साहित्यिक, ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में वेद ज्ञान, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत है। अब ब्राह्मणोत्तर साहित्य से बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य से मिलती है। दूसरा विदेशी यात्रा विवरण से है, तो यूनानी रोमन लेखक से मिली है, चीनी लेखक से मिला है, अरबी लेखक से मिला है। तो यूनानी रोमन लेखक से हमें टेसियस ईरान से, हेरोडेटस इतिहास का पिता से मिले हैं, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान निर्याकस, आनसेनिटस एवं आस्ट्रोबुलस से प्राप्त मिला है। मैगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं, जो उससे भी हमें मिला है। डायमेकस से मिला है, डायनोसियस से मिला है। टोलमी जियोग्राफिका के लेखक, जियोग्राफी टोलमी जियोग्राफी के लेखक से मिली है। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक से मिला है। चीनी लेखक जो है फायन, सुंग यून, हैंसान और इतिंगसान से मिली है। अरबी लेखक से मिली है हमें तारानाथ अलबरूनी। तारानाथ है तिब्बती कंगुयर व तंगुयर के लेखक। अलबरूनी तहकीक ये हिंद के लेखक हैं। इससे भी हमें भारत के इतिहास के स्रोत से हमें पता चलता है कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। पुरातात्विक साक्ष्य अभिलेख से मिले, मुद्राएं, स्मारक, भवन और मूर्तियां, चित्रकला से हमें भारतीय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साहित्यिक साक्ष्य एवं पुरातात्विक साक्ष्य जो है इस क्रम में दिया गया है। पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत यहाँ से है। तो साहित्यिक साक्ष्य जो है इसके अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथ को सम्मिलित किया जाता है। बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक, आनंद बौद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है। दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और
खुद्दक निकाय। ये है विनय पिटक। उपालि जो है मठ में रहने वाले के लिए अनुशासन संबंधी नियम है। अभिधम्म पिटक। मोगलीपुत्र तिसस बौद्ध मतों को दार्शनिक व्याख्या किया है। दीपवंश श्रीलंका का इतिहास। महावंश मगध नरेशों की सूची। मिलिंद पनोह नागसेन यानी मिनांडर और बुद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता। बुद्ध चरित्र आशुघोष गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र। सुरेंद्रानंद आशुघोष नंद की प्रवज्या की कथा। सारिपुत्र प्रकरण आशुघोष सारिपुत्र और मंदलायन को प्रवज्या का वर्णन। जैन ग्रंथ। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम के अंतर्गत 12 अंग के अतिरिक्त 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 छंद सूत्र, नंदी सूत्र, अनुयोग द्वारा एवं मूल सूत्र आते हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा की गई। 12 अंग इस प्रकार हैं: आचारांग सूत्र, सुयांदंग सूत्र, ठणांग सूत्र, समवायांग सूत्र, भगवती सूत्र, न्यायधामकहा, उपासंग दशाओं, अतंग दशाओं, गुणोत्तरवाय दशाओं, पन्हावागरिणी आई और विवाग स्वयं अंत में है दिवटीवाय। लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य से वह साहित्य है जो अर्ध ऐतिहासिक होता है तथा इसमें कल्पना व सत्य का मिश्रण होता है। इसके अंतर्गत नाटक, काव्य, कथा साहित्य समाहित होता है। रचना अष्टाध्यायी। पाणिनि द्वारा विशेष तथ्य व्याकरण ग्रंथ की संस्कृत रचना। महाभाष्य। पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी। मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त। मौर्य काल के बारे में पर्याप्त जानकारी। कथा साहित्य सागर। सोमदेव। मौर्य काल के विषय में जानकारी। बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र। मौर्य काल के विषय में जानकारी। अर्थशास्त्र कौटिल्य। मौर्य काल के बारे में बृहत जानकारी। नीतिसार। कामदक। गुप्तकालीन राजतंत्र पर जानकारी। मालविकान्त्रिम। कालिदास। शुंग वंश के बारे में जानकारी। मृच्छकटिकम। शूद्रक। गुप्तकालीन समाज का वर्णन। हरिश्चरित। वानभट्ट। हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन। रामचरित। संध्याकर। नंदी। बंगाल के शासक रामपाल की जीवन कथा। पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन। राजतरंगिणी। कलहन। कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी। धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्रायः 3 धार्मिक धाराएँ हैं, वैदिक, जैन एवं बौद्ध, प्रवाहित हुई है। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण धर्म ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य तथा स्मृति ग्रंथ को शामिल किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, टीले, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अभिलेख जो है इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पत्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिलते हैं। प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगअजकोई नाम स्थान के से करीब 1400 ईस्वी पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। प्रमुख अभिलेख व शासक। शासक अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। संबंधित तथ्य। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखित स्वयं खारवेल का है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। पुलमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के दिग्विजय तथा विजित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है।
यहोल अभिलेख से चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के मध्य युद्ध के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख के माध्यम से गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। यवन राजदूत हेलियोडेरस के वेशनगर विदिशा से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से भागवत धर्म संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के एरोन से प्राप्त वराह प्रतिमा से हून नेता तोरमान के विषय में जानकारी प्राप्त मिलती है। 510 ईस्वी में गुप्त काल के एरोन अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिसेप थे। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ: प्राकृत लिपि आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ब्राह्मी लिपि अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी एवं अरामैक लिपि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। मुद्राएं एवं सिक्के। मुद्राएं या सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं पर केवल आकृतियों उत्कीर्णन होती थी जिन्हें पंचमार्ग या याहत सिक्के कहा है। सिक्कों पर लेख एवं तिथि उत्कीर्ण करने का श्रेय यूनानी शासकों को जाता है। भारत में खुदाई से बड़ी मात्रा में तांबे, चांदी, सोने एवं शीशे के सिक्के मिले हैं। सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग सिक्के बनाने में हुआ था वह संभवतः तांबा थी। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के तथा सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए, जबकि शीशे के सिक्के जारी करने वाले सतवाहन थे। विवरण शासक: जहाज के चित्र युक्त सिक्के अज्ञश्री, सतकर्णी, धर्म चक्र युक्त कांस्य मुद्रा मिनांडर। भारत में प्रथम स्वर्ण सिक्के विम कन्फ्यूशस। शिव स्कंद विष्णु आकृति युक्त सिक्के हुवीसक। वीणा बजाते हुए चित्रित राजा के सिक्के समुद्रगुप्त। मयूर आकृति युक्त सिक्के कुमारगुप्त। बैल आकृति सेव सिक्के स्कंदगुप्त। मयूर पर सवार कार्तिकेय स्कंद सिक्के कुमारगुप्त प्रथम। कालिया व लक्ष्मी अंकित सिक्के मोहम्मद गोरी। टकसाल अंकित सिक्के इल्तुतमिश। सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के अकबर। राम व सीता अंकित सिक्के अकबर। वाज एवं तिथि अंकित स्वर्ण सिक्के अकबर। आना अंकित सिक्के शाहजहां। हाथ में शराब अंकित सिक्के जहांगीर। हिंदू देवी देवता व हिंदू संवत अंकित सिक्के टीपू सुल्तान। चित्रकला, मूर्तिकला। भारतीय चित्रकला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके साक्ष्य होशंगाबाद और भीमवेतिका आदि स्थानों की कंदराओं और गुफाओं में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में भवनों के ध्वस्त हो जाने के कारण चित्रकला के प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें एक नग्न कांस्य मूर्ति उत्कृष्ट नमूना है। प्राचीन काल में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाणों, गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल के निर्मित मूर्तियों के विकास में जन सामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है। कुषाणकालीन मूर्तियों व गुप्तकालीन मूर्तियों में मूलभूत अंतर है। कुषाणकालीन मूर्तियाँ विदेशी प्रभाव से युक्त है, वहीं पर गुप्तकालीन मूर्तियाँ स्वाभाविकता से परिपूर्ण है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती में मिली मूर्तियाँ मूर्तिकला में जन सामान्य के जीवन की अति सजीव स्वरूप प्रस्तुत करती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। आधुनिक शैली के चित्रकला में अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी में से मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। स्मारक भवन। विभिन्न स्मारकों के माध्यम से तत्कालीन समाज की धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थितियों का बोध प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई से सिंधु सभ्यता के संदर्भ में पता चलता है। दक्षिण भारत में यरिकमेरु नामक स्थान की खुदाई में रोम भारत के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। विदेशी यात्रियों के विवरण। प्राचीन समय से भारत में कई यात्री आते रहे, जिनमें कुछ शिक्षा के तात्पर्य से तो कुछ विदेशी आक्रमणकारियों के साथ आए। सभी यात्रियों ने अपनी पुस्तकों में भारतीय जीवन शैली का विवरण प्रस्तुत किया है। इन यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारियाँ मिलती है। इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: यूनानी, रोमन, चीनी, मुस्लिम। इनमें पहला यात्री मेगास्थनीज था, जो 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसके पश्चात डायमेकस एवं
डायनोसियस क्रमशः बिंदुसार एवं सम्राट अशोक के दरबार में आए। अन्य यात्रियों का विवरण बाहर दिया गया है। इतिहास प्रमुख शब्दावली। आर्कोलॉजी, जो लेख मुहर, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। एपिग्राफी, अभिलेख अध्ययन का पूरा लेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। पोलियंग्राफी, अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र पेलीग्राफी कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, सिक्कों के अध्ययन को पूरा मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव, साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन व अन्य वस्तुएं भी कब्र में दफना देते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े से बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को ही प्राय मेगालिथ महापाषाण कहते हैं। पुरातत्व, प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं, निर्मित मंदिरों, भवनों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। इसका अध्ययन करने वाला पुरातत्ववेत्ता कहलाता है। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से और भी जो अगला है हम लोग का भाग, उसमें हम लोग जानकारी आपको मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका लाइक, शेयर और कुछ भी जानकारी यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उसको और सुधार कर सकें। धन्यवाद।